दीजिए मम्मी जी, कुछ नहीं हासिल होगा आपको मुझे बंद करने से। कुछ नहीं जानती, अबे ताला तभी खुलेगा जब तक तुम अपने मायके से 3 लाख रुपए नहीं मांग के लाती। 3 लाख तो क्या, 1 रुपया मांगने वाला ना मेरा मुंह है, न वो लोग मुझे देंगे कभी। बेवकूफ बनना है तुम्हारे मायके वाले हम लोगों को। छोटी बहन को काट दिया जा रहा ब्याह में, बाप रे बाप, हमारे घर तो कन्यादान का लोटा भी नहीं आया। सारे सपने पानी फिर गया। खोल दीजिए मम्मी जी, नहीं तो उल्टा आप ही फंसेंगी। कोर्ट मैरिज हुई है हमारी। यही तो धमकी देनी है बस तुम्हें। खोल देती हूँ। अपनी किस्मत मारी हो तो दूसरे को दोष देने से क्या फायदा। अफसोस सिर्फ आपको ही नहीं मम्मी जी, मुझे भी है। आपको अपने बेटे के ससुराल से मिलने वाला धन नहीं मिला और मुझसे मेरा मायका ही छूट गया। ऐसे उदास ना रहा करिए रानी जी, आपके आ जाने से मैं खुशी खुशी जीने लगी। मैं आपके लिए क्या की हूँ दीदी। जानती हैं जब आप नहीं आई थी ना, तो माँ जी हर सुबह शाम मुझे यही सुनाती थी कि बस छोटे बेटे की नौकरी लग जाए, फिर तेरी अकल ठिकाने आएगी। अमीर घर की बहू ले आऊँगी, तब तेरे मायके वालों का शान कम होगा। जब से आप आई तब से माँ जी मुझे किसी दिन कुछ नहीं कही और न मेरे मायके वालों को कभी कुछ कही। चलिए, मेरी वजह से कम आप तो खुश हुई, लेकिन माँ जी को कैसे खुश रखूँ। एक उपाय है देवरानी जी। क्या? देवर जी जितना आप भी पढ़ी हैं, आप भी क्यों नहीं नौकरी देख लेती। घर का मैं तो सारा काम कर ही दूंगी हमेशा। अगर आप नौकरी करने लगेंगी तो माँ जी शायद खुश हो जाए नौकरी वाली बहू पाके। हाँ दीदी, मैं तो ये सोची ही नहीं थी। अपनी शादी के बाद से सहम से डर से गई थी, बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। लेकिन अपने सम्मान के पाके नौकरी करना जरूरी है। मैं माँ जी से पूछती हूँ। माँ जी, इतनी भी गुस्सा ना होइए माँ जी। अगर आप दोनों ही गुस्सा हो जाएंगी तो मैं कैसे जी पाऊंगी। आप ही लोग तो मेरा परिवार हैं। आपको बेटे के ससुराल की सामान चाहिए ना माँ जी। आप सारा कुछ लिस्ट लगा दीजिए। बेड मसारी कूलर जितना भी सामान मिलता है बेटे के ससुराल से, मैं नौकरी करके सारा घर भर दूंगी। मुझे खुश करने के लिए इतना कर सकती हो। जैसे माँ बाप की पूरी जिंदगी लग जाती है पैसे जुटा के बेटियों का ब्याह करने में, तुम इतना कर सकती हो, पैसे जुटा सकती हो। जो गलती कर चुकी हूँ वो तो सुधर नहीं सकती, लेकिन अब आगे जिस परिवार के साथ हूँ उसे खुश रखूंगी तो शायद मेरी ज़िंदगी अच्छे से बीत जाए। माँ जी, अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए अमीर घर की धन के साथ बहू लाती तो आपकी रत्ती भर भी इज्जत ना करती। क्योंकि लड़की वाले किसी नौकरी वाले लड़के को देख के शादी करते हैं तो सिर्फ वो अपने दामाद से मतलब रखते हैं और उनकी बेटी सिर्फ अपने पति से। हाँ बड़ी बहू, नौकरी करना चाहती हो तो तुम करो, बेटे से पूछ लो, लेकिन अपने सम्मान के लिए, मेरे सपनों के सम्मान के लिए नहीं। मैं तो बस ऐसे ही बोलती रहती हूँ कि तुम्हारे मायके से मिला होता तो तुम्हें ही काम देता, उस पे सास का थोड़ी ना हक होता है। छोटी बहू हो तुम हमारी, बड़ी बहू से भी फीका तुम्हारा कमरा देखती हूँ तो बहुत खलता है मुझे सामान रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है माँ जी। हाँ माँ जी, हम दोनों खुश हैं। आप भी खुश रहा करिए। परिवार की एकता में बहुत ताकत होती है, इंसान को वहाँ तक पहुँचा देती है जहाँ तक वो कभी सोचा ही नहीं रहता है। अब तो आप खुश हैं ना देवरानी जी। हाँ।